हम्म। और भाई कैसा है? बस सेक्सी। जैसा दिख रहा हूँ वैसा ही सेक्सी हूँ। मैं भी बढ़िया। हाँ। यार पता है हाँ। क्या, इस हफ्ते है ना मेरे को दो तीन दोस्त मिले। उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा हम्म। जिसने मुझे थोड़ा सा पढ़ने और सोचने पे मजबूर किया। जो उनका क्वेश्चन था कि हाँ। क्योंकि आजकल एक आग लगी हुई है दुनिया में कि यार मेरे को है ना अर्ली रिटायर होना है और फिर आराम से अपनी जिंदगी जीनी है। ठीक है, तो उसने हाँ। उसने मेरे से पूछा कि भाई कितना अमाउंट सही अमाउंट है रिटायर हो जाने के लिए, कि अगर उतना हाँ। कितना हाँ। अमाउंट मेरे बैंक में पड़ा हो तो मैं आराम से रिटायर हो जाऊं। तो मेरे को तो उसका जवाब हाँ। तो नहीं पता था क्योंकि मेरे को उसके खर्चे नहीं पता या कुछ भी नहीं पता। पर मैंने जब उसको बिल्कुल। उसको पर मैंने जब उसको भी पूछा या दो तीन लड़कों को पूछा तो मेरे को यही पता लगा कि किसी को नहीं पता, रिटायर सबको होना है। पर किसी को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली exactly कितना अमाउंट चाहिए उनको रिटायर होने के लिए। हाँ, ये काफी लोगों में है यार। मैं भी जितनों को देखता हूँ, अगर अपने आप को ही देखता कुछ टाइम पहले, तो मुझे ही कुछ नहीं पता था कि एग्जैक्टली क्या। आज भी शायद जितनी भी नॉलेज है ऐसी कोई ऐसे तगड़ी नॉलेज नहीं है कि साला इसी तरीके से रिटायर होना। हाँ बट मैंने ना ये इनके पूछने के बाद मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी किया और मेरे को पता लगा एक बुक हाँ। बाय बुक अगर हम जाएं जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बुक्स हैं, अगर उनके हिसाब से जाएं तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी आपकी आज की सैलरी है, हम ये हम्म। बात नहीं कर रहे कि हमको आगे रिटायर होना है या पीछे रिटायर होना है। हम बात कर रहे हैं कि अगर हाँ। हमको आज रिटायर होना है तो हमारे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी हाँ। हाँ। जितनी भी आज की सैलरी है, साल की, जो मेरी साल हाँ। की इन हैंड सैलरी आती है, तो अगर हम बाय बुक जाएंगे तो हाँ। अगर उसका 25 टाइम्स मेरे हम्म। अकाउंट में है तो मैं रिटायर कर सकता हाँ। हूँ। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे समझ के देखो कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है तो हाँ। 12 लाख रुपए साल की सैलरी हो गई। बिल्कुल। तो 12 लाख रुपए साल की सैलरी के हिसाब से मेरे पास उसका 25 गुना, ठीक है, हाँ। यानी कि 3 करोड़ रुपए अगर मेरी अकाउंट में होगा। तो ये फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की बुक्स हैं, हाँ। ठीक है, जो ये कहती है कि अगर 3 करोड़ ठीक है। रुपए अकाउंट में है तो मैं आज की आज रिटायर हो सकता हूँ। हम्म। ठीक है, अब मेरे को यूं बता, तेरे को क्या मेरा लगता है इस पे मोटा मोटा वही बता रहा था। मेरा जो इसमें मोटा मोटा सोच है ना, ये किसी की यार सैलरी पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि अगर किसी की सैलरी के हिसाब से सोचें बहुत ज़्यादा, मतलब ये वो तूने सही कहा, बुक्स के अंदर है प्रैक्टिकलिटी अगर देखेंगे ना, तो क्या है, वो बच्चे भी हैं जो आज 20-25 साल के हैं, और वो बच्चे भी हैं जो आज 30 प्लस हैं। तो ऑफ कोर्स 30 प्लस वाले की सैलरी जो है, और 30 प्लस वाले ने शादी भी कर ली होगी, 30 प्लस वाला एक अलग वे से उसके एक्सपेंडिचर आ रहे होंगे। लेकिन और उसकी इनकम भी ऑफ कोर्स 30 प्लस वाली ही होगी। जितना देखते हैं, एक बेचारा जो नया बंदा जस्ट घुसा है किसी कंपनी में, उसकी शायद तनख्वाही टोटल मिला के 20-1 हज़ार हो, है हम्म, ना। और उस हिसाब से अगर टोटल एनुअल देखें तो अगले की शायद टोटल ही तनख्वाह 3 लाख हो, और उसके हिसाब से वो 25 गुना करके हमारी पचहत्तर बात लाख सुन के और शुरू कर देगा। हाँ। तो 75 लाख उसको फिर 30 के बाद पता लगेगा, यार 75 लाख, यार मेरी तो अभी एनुअल सीटीसी ही लगभग 20 लाख गिर रही है। तो वो भी चीजें होती है। हाँ। हाँ, ये इसके है मतलब अब। ये देखो, मेरे हिसाब से ये इंडिविजुअल आदमी से आदमी की सिचुएशन पे भी डिफर करता है। आज जो लाइफ में सेटल हाँ। हो चुके, जिनको पता है कि उनके खर्चे मैक्सिमम इतने ही होने वाले हैं, उनके लिए तो एक हाँ। स्ट्रेट अवे प्लान हो सकता है। पर जो जिनके खर्चे अभी बने ही नहीं है, जो जो 23-24 साल के बच्चे हैं जिनकी अभी 20 हजार, 25 हजार, 30 हजार रुपए सैलरी है, वो अगर आज की डेट के हिसाब से सोचेंगे हाँ। तो उनको दिक्कत आएगी क्योंकि उन्होंने कल को शादी भी करनी है, फिर उनके बच्चे भी होने हैं। अभी उनके खर्चों का उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई स्कूल में कितना पैसा लगने वाला है, कहीं और कितना पैसा लगने वाला है। पर जो लोग एग्जैक्टली। जो लोग अपनी फैमिली स्टार्ट कर चुके हैं तो मेरे ख्याल से ये आप लेके चलो कि
जो लोग फैमिली स्टार्ट कर चुके हैं और जिनको जितने बच्चे करने थे वो कर चुके हैं, उसके उसके बाद हम्म। अगर ये वाला रूल हम लगाएं तो फिर सही कह रहा है। काफी हद तक सही बैठेगा। सेटल बैठेगा। उससे पहले तो वैसे भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो कॉर्पस बनाने वाला टाइम है, आप 25 साल की उम्र में क्या ही लेके बैठोगे अपने पास, उस टाइम पे तो आपको यार ज्यादा मेरे पास दो, चाहिए। इसके पीछे मेरे पास है ना दो प्रैक्टिकल थॉट्स हैं जो मुझे लगता है कि हर किसी के लिए काम आ सकते हैं। जो मैं अपनी ज़िंदगी में देखता हूँ या फॉर्मुलेट करने के लिए किसी को गाइड करूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 20 साल से ऊपर के भी हैं ना, और जो 50 तक हैं या फिर 45 तक हैं, लेट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक है ना, हर किसी को पता होता है, जो 20,000 कमाता है ना उसको भी पता होता है कि आने वाले टाइम में मेरे खर्चे, शादी के बाद गाड़ी लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, मेरा एक लाइफस्टाइल के हिसाब से कितना आएगा। जितना मुझे लगता है ना इस देश में, अगर एक बंदे पे कोई भी डेप्थ ना हो, कुछ ना हो, है ना, और एक हैप्पी फैमिली के उसमें वो रह रहा है, तो एक मिनिमलिस्टिक अगर वो देखेगा ना, जिसमें वो सेटिस्फाइंगली रह लेगा फॉर सिटीज़ लाइक वो जो ए ग्रेड सिटीज़ हैं, टीयर 1, टीयर 2, ऐसे, मुझे लगता है कि 1 लाख रुपया बंदे को महीने का चाहिए, मोटा मोटा, जिस पे वो सेफ रह सकता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है, हालांकि ये हर किसी की अपनी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से है, बट हम्म। मुझे ऐसा लगता है। बट जो भी है वो अमाउंट उसके हिसाब से, जो उसके एक्सपेंस हैं, जो होने वाले एक्सपेंस हैं उसके आगे एक एवरेज, उसके हिसाब से मेरे हिसाब से उसको देखना चाहिए कि उसको कितना जमा करके रखना है रिटायरमेंट के लिए। और इसका ना एक कैलकुलेटर मैंने बनाया भी था, दो क्या कहते हैं, इधर जूम के ऊपर मुझे कोई शेयरिंग का लिंक नहीं दिख रहा, नहीं तो मैं थोड़ा सा वो भी दिखाता। तो उसमें क्या था, उसको हम अलग से नहीं तो लगाएंगे, एक वैसे वीडियो के नीचे डाल देंगे, हाँ, वो एक्सेल का शीट सो डाल डेट कि देंगे, कोई लिंक डाल एनालाइज देंगे। करना चाहे तो उससे कर ले। हाँ, तो गूगल लिंक डाल देंगे शीट का। उसमें क्या है कि एग्जैक्टली सिर्फ ये है कि आपका आज का एक्सपेंस कितना है ना, इन्फ्लेशन कितना आ रहा है 6% के हिसाब से, जैसे अपना इंडिया में जनरली आ रहा है। अगर मान लो किसी का खर्चा आज का 50,000 रुपये है और 6% के हिसाब से इन्फ्लेशन आ रहा है, तो इट विल कैलकुलेट कि आपको 60 के बाद आप कितने साल जियोगे, वो भी वो पूछता है कि अंदाजा 80 तक का आपको लग रहा है, 90 तक का लग रहा है, और 20-30 ईयर के लिए वो कॉर्पस बताता है कि कितना चाहिए होगा। सो उसमें मोटा मोटा अगर मैं देखूँ तो, लेकिन बात वही रहती है जो तू बता रहा था उस कैलकुलेटर में, मैंने देखा कि जो भी तुम्हारी एक्चुअल इनकम है उसका एनुअल इनकम का 25 टाइम्स ही लगभग उस कैलकुलेटर से भी निकल कर आता है। हाँ। ये एक्चुअली ये वो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने काफी कुछ सोच समझ के ही डाला हुआ है। मैंने इनफैक्ट आज एक कैलकुलेटर वगैरह हाँ। देखा भी था और मेरे को वो काफी अच्छा लगा और काफी बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा, मतलब जिसको मैं अभी हम्म। शेयर करता हूँ एक बार। देखो, उससे पहले एक चीज मैं क्लियर करता हूँ। मेरे हिसाब से जब आप कहते हो कि आप एक अर्ली रिटायरमेंट लोगे 40 साल 45 साल की उम्र में, तो आप इसलिए नहीं ले रहे कि आपने गांव में जाके और वो चौपाल पे बैठ के हुक्का पीना है। ठीक है, वो आप इसलिए ले रहे हो क्योंकि आप तो अपने वो भी कईयों के रीजन वो हो सकते वो भी हो सकता हैं। है। वो भी कईयों लेकिन के रीजन हो सकते हैं। हाँ। लेकिन लेकिन मेरे को ऐसा हाँ। लगता है कि उस टाइम पे आदमी जो है वो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा करना चाहेगा जो वो मन से करना चाहता हो, चाहे वो घूमना चाहता हो, चाहे वो खाना पीना चाहता हो, चाहे वो कुछ और काम करना चाहता हो। तो वो वाली चीज एक भाई हम लेके चलेंगे। अब मैं एक चीज को शेयर करके हाँ। दिखाता हाँ। हूँ अभी। देखा ना। हाँ हाँ। ए, ओ मेरे यहाँ तो मस्त लाइट चली गई। अच्छा। अब मैं लोगों को काला काला भूत जैसा दिखाई दे रहा हूँ। वाह, सही है। गूगल क्रोम, गूगल क्रोम। यार तो एक सेकंड होल्ड कर, मैं शेयर करने से पहले कुछ काम करने पड़ेंगे क्योंकि ये भाई में जा रहा है। हम्म,
वैसे तो मोटा मोटा बताऊं मैं, सबके लिए मुझे ऐसे लगता है प्रैक्टिकली, जैसे अ, एक एक मतलब सबके लिए इन द सेंस, एक मिडिल क्लास फैमिली में जितने लोगों के खर्चे होते हैं उस हिसाब से, ऑफ कोर्स आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बिरला टाटा के लोगों को, हम्म लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि लगभग 2.5 से 4 करोड़ के बीच में हर हम्म किसी को अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस जमा करना चाहिए, हम्म। जिससे कि वो सेफ रह सके। हाँ, वो तो है। हम्म। क्योंकि मोटा मोटा वही है ना यार, अगर एक सिंपल सा है, इंसान रहेगा, खाएगा पिएगा, बच्चे स्कूल जाएंगे, सब कुछ करेंगे, ले दे के उसका महीने का खर्चा, गाड़ी वाड़ी चलाएगा, कभी कभी घुमा के भी लाएगा, सारा करते करते महीने का खर्चा वहीं 80 से 1 लाख के बीच में गिरता है लोगों का, कोई ऐसा कोई डेथ ना हो तो उसके ऊपर। हाँ हाँ। तो उस हिसाब से वही बनता है 10-1 लाख के आसपास, 10 लाख से वही 2.5 करोड़ 3 करोड़, ये होना चाहिए इंसान का। उसके लिए क्या जमा करना है वो एक अलग डिबेटेबल टॉपिक है मेरे हिसाब से। हाँ, और एक सेकंड यार, ये मेरा अच्छा कैलकुलेटर ढूंढा था, वो शेयरिंग के अंदर दिक्कत आ रही है कुछ। हम्म। आई है शायद, 6। हम्म। नहीं, ये है ना, बस आ गया, आ गया भाई, आ गया, आ गया। हाँ देखा। हम्म। तो भाई दिख रहा है स्क्रीन तेरे को पूरा? हाँ 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 हाँ। हाँ। तो ये भाई वो था कि जैसे किसी की अगर 1 लाख सैलरी है, हम्म अगर किसी की 1 लाख सैलरी है तो 12 महीने के हिसाब से वो 1,20,000, 12 लाख हो गई। 12 लाख को जब मैं 25 हम्म। से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो 3 करोड़ हो गई। ठीक है। हाँ। मैंने मैंने इसके अंदर एक छोटा सा चेंज किया था, क्योंकि थोड़ा सा इसको मैं कम करना चाह रहा था। मैंने इसको किया था कि अगर ये 20 साल किया मैंने, तो 20 साल भी करूंगा तो दो हम्म करोड़ चालीस लाख का मेरे को एक कॉर्पस चाहिएगा। हम्म। ठीक है। अब उस केस में एक ये बहुत प्यारा एक कैलकुलेटर मिला था मेरे को, इजी कैलसी के नाम से। ठीक है। हम्म। इसके अंदर आपकी करंट सैलरी 1 लाख है, आपने 1 लाख डाल दिया। हम्म। आपने कॉर्पस 2 करोड़ 40 लाख का रखा हुआ है अपने पास, ये डाल दिया। मैंने कहा मेरा इन्वेस्टमेंट हाँ। पीरियड, क्योंकि ये मेरा एक रिटायरमेंट फंड है जो मैं कभी नहीं निकालना चाहता। मैं चाहता हूँ बस इसमें से मेरे को एक रेगुलर इनकम आती रहे, ताकि मेरे को अपनी बिल्कुल। ऑफिस वाली इनकम के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। उसके बाद ये हम्म। रेट ऑफ रिटर्न मैंने 12% लगाया। हालांकि अपने दोनों जानते हैं कि आराम से जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो या निफ्टी में इन्वेस्ट करते हो, जो कि सेफर साइड पे भी हैं, और लॉन्ग टर्म के अंदर आप आराम से 15 से 18% तक कमा सकते हो। पर मैंने ये 12% हाँ लिया है। इन्फ्लेशन हमने 6% लिया है। अब सही है। मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। और कैलकुलेट करके अगर हम इसको देखेंगे, तो आप देखो कि आपने
इसमें आपको ये दिखाया है कि इतना अमाउंट आपने टोटल विड्रॉ कर लोगे 99 साल में। जो आज आप करोगे कल को आपके बच्चे भी कर सकते हैं। ये टोटल आपका कॉर्पस हो हाँ। इसके हिसाब से। इसके बाद आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करने वाले, पर आपका ये टोटल कॉर्पस होगा जो कि है इकाई, दहाई, हजार, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़। तो ये 52,466 करोड़ रुपए हैं आपके पास आज से 99 साल हम्म। के बाद। और ये कब है? जब आप इस हाँ। तरीके से विड्रॉ कर रहे हो, यानी पहले महीने आपका 2,40,40 लाख था, आपने 1 लाख विड्रॉ किया, लेकिन 12% के हिसाब से आपके पास 2,39,000 रुपए का रिटर्न आया। तो अब आपका पास हाँ। बैलेंस एट द एंड हो गया 2,41,00,000। ऐसे करके ठीक है। ऐसे करके जब आपका ये बढ़ेगा, ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका ये हम्म। नहीं है कि आपने पहले साल 1 लाख निकाला, दूसरे साल कुछ नहीं, दूसरे साल वो 0.5% से बढ़ गया, क्योंकि हमने इन्फ्लेशन लगा रखा है 6% का। ठीक है, तो आपको खर्चे हाँ। नहीं करने के लिए वो वाला बट काम एक बात करना। हाँ। बट एक बात बता कि हमारा, लेट से, ये ऐसा दिखा रहा है कि जैसे कि आज ही किसी की रिटायरमेंट हो, ठीक है। हम्म। लेकिन व्हाट अबाउट अगर किसी की रिटायरमेंट आज से 10 साल बाद हो, जब ऑलरेडी ये 1 लाख जो दिख रहा है विड्रॉल, ये 1 लाख हो ही ना, इन्फ्लेशन के कारण ये ज्यादा हो चुका हो। एग्जैक्टली exactly। अब मान लो कि आपकी आज की सैलरी, ठीक है, एक और चीज भी हम यहाँ पे करके देख सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल सी एक चीज करेंगे जो हर कोई कर हम्म। सकता है। कोई भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न कैलकुलेटर खोल लेंगे एक बार। ठीक है, ये मैंने खोल लिया, हम्म। लेकिन इन्फ्लेशन कैलकुलेटर भी खोल सकते हैं, बट एक बार को ये खोल के देख लेते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हम्म। हमारे पास इन्फ्लेशन 6 उसकी है, 6% की है। ठीक है, हाँ। तो मैंने ये कहा कि मेरे पास 1 लाख रुपए की सैलरी है। हम्म। ठीक है, 6% है, और मैं आज से 15 साल के बाद रिटर्न करना चाहता हूँ, मतलब ये रिटायर करना चाहता हूँ। हाँ। तो आप देखो कि ये 1 लाख रुपया 15 साल के बाद 2,39,000 रुपये बन चुका होगा, जो आपको चाहिएगा। ठीक है, तो हम्म। ये वाली चीज। राइट। तो ऐसे ही इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करना है। मैंने ये इसलिए कहा, जो हमने अभी एग्जांपल लिया वो ये लिया कि अगर मेरे को आज ही रिटायर करना है तो ये सिचुएशन है, लेकिन अगर मेरे को ये तब रिटायर करना है तो मेरे को रिटायर तो करने अगर मेरे को हम्म, तो अगर मेरे को 15 साल बाद करना है, तो उधर सिंपली में 1 लाख वाली वैल्यू हटा करके 2,39,000। 2,40,000 के करीब हाँ, डाल तो दूंगा ये अमाउंट। वाली ये वाली जो वैल्यू है, इसको आप 2,40,000 डालोगे, और फिर आपके पास जो रिटायरमेंट फंड आपको चाहिए वो पाँच हम्म। करोड़ 76 लाख रुपए का चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है, तो और जब फिर ये 5,76 लाख को आप उसमें डालोगे, तो उस कैलकुलेटर के अंदर डालोगे, एंड देन यू कैन सी कि आप क्या रिटायर कर रहे हो, कैसे कितना पैसा आ रहा है। मतलब हाँ। मेरे हिसाब से ये सब कुछ हाँ। समझने के बाद मेरे को यही समझ में तो आता है कि एक आदमी को रिटायर करने के लिए, देखो सपने सबके होते हैं, मैं भी लैम्बोर्गिनी चलाना चाहता हूँ, मैं भी, ठीक है, बुर्ज खलीफा में घर लेना चाहता हूँ, बट आइडियली मेरी जो सैलरी है, अगर वो मेरे को हाँ। कोई पार्ट टाइम चीज या किसी भी चीज से मेरी वो जस्टिफाई हो जाए, जैसे कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया, और मेरे को उतनी सैलरी जितनी मेरे हम्म। को ऑफिस से मिल रही है वो मिलने लग गई, और जितने अप्रेजल आने वाले थे वो भी हम्म। मिल रहे हैं उसके अंदर, और साथ में मेरा कॉर्पस बढ़ता जा हाँ। रहा है, तो इससे राइट। अच्छा रिटायरमेंट फंड कुछ भी मेरे को तो नहीं लगता। बिल्कुल। बिल्कुल। बाकी जो आप रिटायर मोटा होने के मोटा बाद जो तीन अपना पीरियड। पर्सनल काम करोगे, बाकी जो रिटायर होने के बाद आप अपना पर्सनल काम करोगे, हम्म। उसके अंदर से आप निकालो, आप अपनी बुर्ज खलीफा भी बनाओ और आज अपनी सब कुछ बनाओ। बट एक्चुअल रिटायरमेंट तो यही है कि आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। राइट, राइट, राइट। तो मोटा मोटा यही है कि आपको ये तो प्री डिटरमिन करना पड़ेगा कि आपको रिटायर होना कब है। सबसे मेजर हाँ। फैसला वो है कि आपको पता होना चाहिए कि आप 45 पे होने वाले हो, कि 55 पे, 50 पे, 60 पे, जो भी है ना। एंड देन 3 पीरियड आएंगे आपकी लाइफ में। एक, जब आप ये प्लान करना शुरू करोगे, जो कि लेवल 0 है। एक वो पीरियड आएगा जब आप रिटायर होगे। और एक वो पीरियड आएगा जब तक कि आप कैरी करोगे इसको, कैरी है करो। ना। बिल्कुल तीन बिल्कुल। हिस्सों में पीरियड है। बिल्कुल।
बढ़िया है। बढ़िया है, इससे तो क्लियर पता लगता है कि एग्जैक्टली बंदे को कितना रुपया चाहिए होगा जिससे कि वो बेस्ट आगे कर सके। तो मोटा मोटा वही है कि अगर किसी की एनुअल सैलरी 10 लाख है तो उसको 2.5 करोड़ उसको रुपया दो चाहिए, करोड़ है चाहिए, ना। उसको 2 करोड़ रुपया चाहिए। मतलब 25, वो 20। 25 गुना, 25 गुना मैं फाइनेंशियल, 25 गुना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के हिसाब से, बट हमने 20 गुना भी करके देखा तो हमारा काम तो जस्टिफाई हो रहा हाँ हाँ हाँ, सही है। ये तो लोग बहुत बहुत तरीके से कर सकते हैं। है। हाँ मतलब अपने ये काफ़ी सारे सोर्सेज हो सकते हैं जिनसे इकट्ठा कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक के काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा होगा ना कि बहुत बड़ा अमाउंट है, इकट्ठा एकदम से 2.5 करोड़ कहाँ पहुंच जाए, बहुत हवा की बात हो गई। तो काफ़ी कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है जिसमें से तुम 1 आधे करोड़ का तो साल में कर सकते हो, अगर कहीं से इन्वेस्ट करके निकाल लो, है ना। और जैसे कोई प्रॉपर्टी हो गई या कुछ हो गया। वही है, और उस बारे में भी बात करेंगे अपने इससे अभी। अलग तुम अपना जॉब में से कर सकते हो। ओवरऑल तुम्हें परफेक्ट है भाई, ये तो अच्छा प्लान है। इसका लिंक जो है ना, ये भी नीचे वीडियो पे डाल देंगे, सो डेट के लोग देख पाएं और कैलकुलेट करके कि उनका रिटायरमेंट कितना बनता है, कितना उनको रिक्वायर्ड बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस कैलकुलेटर है का ना। भी डाल दूंगा वीडियो में। और बाकी भाई, जितने भी लोग देख रहे हो, हम तो यही काम करने वाले हैं। कुछ भी अच्छा हमें समझ में आता है हम चाहेंगे कि आपको बता दें वो। तो चैनल अगर अच्छा हाँ, लगा, रोज हमारी की कोशिश अच्छी मजदूरी ले। लग रही हो, तो भाई लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और पता नहीं वो और क्या कहते हैं, वो बेल, बेल बजा बजा देना, जो भी बजा देना। बेल वेल जो भी दबा, छः दबा दो, घंटा बजाते जाओ, हमारा भी बजाते जाओ, अपने घर वाला का भी बजाओ, पर ये यूट्यूब के नीचे वाला घंटा जरूर बजाते जाना, बिल्कुल। कुछ भी हो ना हो। और बाकी ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया चीज़ें जो है उस पर डिस्कस करते रहेंगे। डिस्कशन जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि किसी फाइनेंशियल चीज़ से रिलेटेड ही है, वो हाँ ऑफ कोर्स जो भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है ना, उस चीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, पॉलिटिक्स, साइंस, किसी से भी हो भाई। सारी की सारी बातें करेंगे। अगर कोई आदमी हमें बाहर खड़ा हुआ सी लगेगा तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। पर भाई, आप लोग सबसे चलो फिर, आई रिक्वेस्ट थिंक कि है, आज का आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के नीचे दिए हुए कैलकुलेटर्स पे देखो, अपने फाइनेंशियल्स के बारे में सोचो और सही से रिटायर करने का सोचो, किसी की बातों में आके रिटायर मत करो। चलो भाई। और फिर भी किसी को नहीं समझ आता हो, नीचे कमेंट कर देना भाई। अभी तो इतने ही कमेंट आने हैं कि हम रिप्लाई दे देंगे उनका। हाँ, बाकी हम तो भाई घर आके भी क्यों? समझा। अगर आगे भी सब जाते हैं तो बस नीचे कमेंट कर देना। हाँ। चलो भाई, चलो फिर भाई, बढ़िया चल है। मिलते कल हैं फिर कल मिलते हैं अगले ना। फिर से। चलो ठीक है। चलो। ठीक है, बाय ओके। बाय। बाय।